हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर दिया मैंने, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से, जो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पढ़ते हैं, इन एन यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कह रहा है? मीन्स ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी जो है कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। कहने का सेंस ये है, पहले तो ये आप जान लो कि मोशन किसे कहेंगे। पहले तो आप ये जान लो कि मोशन किसे कहेंगे। तो मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे या फिर अपना पोजीशन चेंज करे, इज कॉल्ड, क्या होता है? इट्स कॉल्ड होता है मोशन। इट्स कॉल्ड मोशन। मोशन का क्या होता है फिर से एक बार देख लो। या तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो ये मोशन कहलाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये मोशन कहलाएगा। क्लियर है? तो अभी क्लियर हो गया होगा मोशन। फिर से अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मीन्स एक पर्टिकुलर एक लेंथ है, मतलब पर्टिकुलर एक पाथ है। इस पाथ में यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है कि मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि 10 सेकेंड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 20 सेकेंड में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 30 सेकेंड में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन्स ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है 1 किलोमीटर एंड अगेन 1 किलोमीटर, और ये टाइम कितना ले रहा है? 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। दैट इज क्लियर कि यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो सिमिलरली हो, मतलब इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करे, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यू अंडरस्टैंड? यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो ये इक्वल डिस्टेंस है और ये इक्वल इंटरवल टाइम है। देख लो, ये इक्वल इंटरवल टाइम सारा इक्वल है और ये इक्वल डिस्टेंस भी इक्वल है सारा। तो आप कहोगे क्या यूनिफॉर्म मोशन में समझ में आया? मीन्स इक्वली चलेगा सारा कुछ, टाइम भी और डिस्टेंस भी। तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी इन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अब देखो, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी किसे कहते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए। वेलोसिटी किसे कहेंगे? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कहलाता है वेलोसिटी। ये कहलाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका क्या होगा? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना ही टाइम का भी चेंजेस होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा उतना ही टाइम में चेंज होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा था? तो 1 किलोमीटर चेंज हो रहा था डिस्प्लेसमेंट में, और टाइम में कितना चेंज हो रहा था? तो 10 मिनट्स। तो इक्वली चेंज है, मतलब कांस्टेंट है सारा कुछ। डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही चेंज हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है क्या है कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज, फिर उसके बाद इस इनिशियल स्टेट से फिर फाइनल स्टेट, फिर ये इनिशियल स्टेट हो जाएगा, फिर ये फाइनल स्टेट। मतलब वही है ना। अलग अलग पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल हो या इक्वल ना हो। बट कोई भी एक पाथ को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, कोई भी एक पाथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ये कहलाएगा क्या?
पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे से तीसरे का डिस्प्लेसमेंट, ये तो वो जब जब यूनिफॉर्म मोशन है तो ये तो कांस्टेंट हो गई ना। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। एक्सेलरेशन इज जीरो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अब देखो इसमें एक्सेलरेशन और जीरो होते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स होता क्या है, एक्सेलरेशन में समझ में आता होगा, अगर जनरली वे में बताऊं तो एक्सेलरेट करना है ना, एक्सेलरेट करना, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, मतलब जिस स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जस्ट उसी स्पीड से ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मीन्स उसमें थोड़ा सा भी अप एंड डाउन नहीं है। मीन्स एक्सेलरेशन कहलाता क्या है, एक्सेलरेशन कहलाता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी विथ इन टाइम। मतलब एक्सेलरेशन किसे कहलाता है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, है ना। सही है, क्लियर है, आगे चले। इफ वी ट्राई द रिक्वेस्ट सॉरी द if we try to represent to the same on the number line with x v a on the y axis and t on the x axis then we will have। देखिए अभी ग्राफ में समझते हैं, अभी हम ग्राफ में समझते हैं इसको क्या चीज़ है ये। तो ग्राफ में देखेंगे क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का देख लीजिए ग्राफ, है ना। ग्राफ में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, अगर आप ध्यान दोगे तो। बहुत बड़ा टफ चैप्टर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, इसको टफ बना दिया जाता है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो लोग फिर स्किप करके आगे जाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। मैं थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, फिर बाद में और ज़्यादा, फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, टफ। तो टफ नहीं है, एक ईच एंड एवरी पार्ट इस चैप्टर का और ईच एंड एवरी टॉपिक आपके माइंड पे स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ये क्या है। ठीक है, और अगर आपको सारा कुछ मालूम है तो दैट इज इजी चैप्टर, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, वेरी हार्ड है ही नहीं। चलो देखें, टाइम ग्राफ देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो पहले तो ये समझ लो कि जब भी ग्राफ पढ़ने की कोशिश करो तो आप दोनों का जो ये दोनों का जो डेफिनेशन है उसको माइंड पे सेट करके रखना। क्या को, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो माइंड पे सेट रहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है। और टाइम मतलब पता ही है आपको, टाइम मतलब क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, पहले इसको सेट करके रखो। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, है ना, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर ये ट्रैवल कर रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, है ना, और विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और क्या कह रहा हूँ कि ये इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो इसको ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ये खराबी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। मैंने ये पढ़ा चुका है आपको लास्ट वाले वीडियो में, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो होता है ये भी मैंने बताया है कि अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हो फिर स्कूल से वापस से घर आते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो, मतलब आपने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी होम है और फाइनल पॉइंट भी होम है, दोनों पॉइंट आपका होम है, तो होम है मीन्स ज़ीरो, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरो हो गया। नेगेटिव भी होता है, अगर बीच में कहीं रुक गए तो नेगेटिव,
है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने पढ़ा चुका है लास्ट वाली वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा डीपली इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आगे हम ग्राफ, हमारा टॉपिक है ग्राफ, तो ग्राफ में देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मतलब ये आपका जो है एक्स एक्सिस और ये जो है आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस यहाँ पे टी है, टी फॉर टाइम, है ना, और एक्स एक्सिस आपका एक्स है, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपको क्या पता चल रहा है कि अगर हम ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट है मीन्स 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो इस सेंटर पॉइंट से अगर हम ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये बढ़ता जा रहा है विद इन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ रहा है। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, और साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ ये कि आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, साथ ही साथ ये कि आपका टाइम भी इंक्रीज होता जा रहा है। आपका टाइम भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, एज इट इज़। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो ये 4 लाइन को टच कर रहा है, ये 4 लाइन को टच कर रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, 4 तक चला गया, और जबकि इसका टाइम भी बढ़ रहा है, 3 तक चला गया। जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, ये सेकंड में होगा, ये जो टाइम जो है वो सेकंड में होगा। तो आपको क्या समझ में आया, और ये मीटर या किलोमीटर में होगा। तो अगर मैं इसको मीटर मान लूँ और इसको सेकंड मान लूँ, है ना, तो अभी आप देखो, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में 3 सेकेंड का टाइम लगा है। तो मीन्स मीटर भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। जब दोनों बढ़ेगा यानी कि आपका क्या क्या बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। जब दोनों बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ एकदम सीधा होगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा क्योंकि दोनों इक्वली बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बना। अब इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद इसका आपको एक ट्रायंगल बना दिया है, ट्रायंगल में एक थीटा बना दिया है, मतलब कौन से एंगल में वो हो रहा है मूव, ये सारा कुछ बताया है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद है, इसके नीचे लिखा है क्या, नेचर ऑफ स्लोप। इसका जो स्लोप है, स्लोप मीन्स क्या होता है, स्लोप मीन्स होता है ये लो, ये है, और ये आपका स्लोप। स्लोप मीन्स जो जो अगर जनरली हम बोलें तो स्लोप मीन्स होता है, बहुत लोगों को समझ में आएगा भी, बट अगर समझ में ना आए तो आप सीधा सीधा ये समझना कि जो जो बच्चे लोग फिसलते हैं, झूले होते हैं उनके, जो बच्चे लोग यहाँ अपवर्ड से डाउनवर्ड ऐसे फिसलते हैं, है ना, और यहाँ ज़मीन पे आ जाते हैं, ये वही है, स्लोप कहलाता है ये। मतलब कौन से एंगल से ग्राउंड से वो किसी एंगल से झुका होता है, ग्राउंड से वो किसी एंगल से अगर झुका हो तो उसको हम स्लोप कहेंगे। ठीक है, तो स्लोप जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहला तो बात बोल रहा है स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो पॉजिटिव होगा क्या, बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है ये, नेगेटिव तो होगा ही। नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव जब होगा जब ये नीचे या इधर आएगा, ये नेगेटिव होगा, या फिर इधर आएगा। नहीं समझ आ रहा है, नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव तब होता है जब इस वाई एक्सिस में, इस एक्स एक्सिस में अगर नीचे अगर डायरेक्शन चले जाए, 0 0 जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसके 0 0 के नीचे चले जाए तो नेगेटिव हो जाता है। और इस अगर टी वाले पॉइंट की बात करो, टी वाले एक्सिस की, तो इसमें 0 0 के पीछे चले जाए तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अभी पीछे हम गए ही नहीं ज़ीरो के, हम ज़ीरो के ऊपर ही हैं सब, तो ज़ीरो के ऊपर है मतलब सारा कुछ पॉजिटिव।
ठीक है, ये हुआ। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज कांस्टेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा ही। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, समझ में आता ही होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स समझ में आता ही होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड है इसका, वो कांस्टेंट है। मीन्स वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा भी ये ऐसा नहीं है, मीन्स कर्वी शेप में नहीं है, एकदम स्ट्रेट शेप में, मतलब स्ट्रेट है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है एकदम। ठीक है, आगे चले, इसका सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड देखते हैं। देखो अब सेकंड क्या है, एक तो हुआ तो अपन सेंटर पॉइंट से चले थे, है ना। अब दूसरा क्या चलेंगे, दूसरा देखो, दूसरा स्लोप बनेगा जो अपर से डिपर। ये अपर से डिपर मीन्स सेंटर पॉइंट आएंगे ऊपर से। तो ये आपका एक्स एक्सिस, सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका टी एक्सिस। तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि मान के चलो हम यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे आपका 4 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे आपका 3 नंबर का पॉइंट है, सपोज करो, है ना। और ज़रूरी नहीं है 4 और 3 ही रहे, है ना। तो ये 4 नंबर के पॉइंट का डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है 0 से कितना टाइम लगा हमको टाइम लगा 3। ठीक है, हमको टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने वाली बात है, एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव वे में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव वे में हो रहा है। कैसे नेगेटिव वे में हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है नेगेटिव वे में। तो देखो पहले आपका डिस्प्लेसमेंट था कितना, डिस्प्लेसमेंट था 4, उसके बाद कम हो के लास्ट में यहाँ पे कितना बचा डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो इस लाइन के सीधे में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 4 था, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, इसका मतलब 4 से 0 हो जाना, इट्स कॉल्ड क्या, डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव टर्म्स होंगे तभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये उसी ग्राफ में नेगेटिव टर्म्स को बताया है कैसे नेगेटिव होता है, और ये बेस्ट तरीका है। जो मैंने बताया ना कि पूरा एक्सिस लेना, उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन है, मीन्स उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा इंसान, हालांकि बनेगा उसमें भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन होगा उसमें। बाकी रही बात इसकी, तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 कम होगा अगर ग्राउंड पे आ गए। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल गए तो पॉजिटिव हुआ, फर्स्ट वाला हमने जो किया था। उसके बाद जब अपने घर से वापस से आप, सॉरी जब स्कूल से वापस से आप घर आ गए, तो ये तो नेगेटिव चलेगा, ये नेगेटिव चलेगा। आप यहाँ से वहाँ गए अपने स्कूल, और जब स्कूल से फिर वापस से घर आ गए, तो ये तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को तो चाहिए कि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, बस यही दोनों चाहिए उसको। तो वो यही दोनों को कंपेयर करेगा, इनिशियल पॉइंट भी होम है, फाइनल पॉइंट भी होम है। तो दोनों जब पॉइंट होम है, तो इन द सेंस ये वाला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा जब आप स्कूल गए, और जब स्कूल से जब घर आए तो नेगेटिव वैल्यू होगा। तो ये वही नेगेटिव वैल्यू है, जब स्कूल से घर आए वही वाला नेगेटिव वैल्यू है ये। ठीक है, तो नेगेटिव कैसे करते समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये वापस से वही काम है, वापस से ये स्कूल से घर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, पहली बात तो ये। अब इसमें फिर से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, फिर से मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि ये इसका जो स्लोप है वो भी एज इट इज स्लोप है, स्लोप भी वैसी है, डाउनवर्ड स्लोप, और साथ साथ में इसका मैग्नीट्यूड है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये जितने जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो लगभग लगभग इक्वल है, मतलब 4 मीटर का डिस्टेंस वो 3 सेकेंड में वापस से कर रहा है। तो कहने का मतलब इसका अगर अगर इसका ये जो स्लोप था, अगर इसका स्लोप ऐसा ऐसा कुछ रहता,
तब हम बोल सकते थे कि इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर इसका स्लोप एकदम स्ट्रेट लाइन है, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कौन सा होगा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्लियर है? आगे चलें। तो ये हम पढ़ लिए क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का। अब किसका पढ़ेंगे? वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो आपको तो मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों क्या हैं? एक एक भाई है ये तीनों, है ना? तो एक भाई है, भाई है कहने का मतलब क्या है? ये एक्सेलरेशन है वो बड़ा भाई है, वेलोसिटी थोड़ा छोटा, और डिस्प्लेसमेंट उससे भी छोटा। कैसे? मैंने कहा था कि ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात, है ना? और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी निकलेगा और वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट को एट मतलब विद इन द टाइम अगर हम मेज़र करें तो वेलोसिटी निकलेगा, और वेलोसिटी के विद इन टाइम मेज़र करें तो एक्सेलरेशन निकलेगा। करेक्ट, एकदम सिंपल है। तो ये तीनों स्केलर हैं, ठीक है? और ये तीनों स्केलर है, समझ में आया? तो ये तीनों को हम अलग से कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो डिस्टेंस वाला है, आई थिंक इसके बाद होना चाहिए वैसे, हाँ इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का नॉन वाला। चलो ठीक है, ये हम अभी तक यूनिफॉर्म कर रहे हैं। ये जितना भी हम कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म कर रहे हैं। यूनिफॉर्म में समझ में आता ही होगा कि इक्वल टाइम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल टाइम पे, टाइम इंटरवल पे जो एरिया कवर होता है यही यूनिफॉर्म कहलाता है। तो अभी यूनिफॉर्म कर रहे हैं तो ये तो सारा कुछ बहुत इजी ही है। देखें आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको शॉर्टकट में वीटी ग्राफ बोलते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब डिस्टेंस जैसा है वैसी वेलोसिटी है ना? तो जैसी जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा। सेम है ना? वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। अभी देखो, ये तो रहा हमारा क्या, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हुई। अगर अगर आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर इसको देखें हम, तो इसमें v जो है, जैसे जिसको हमने x माना था, अब वो v रहेगा वेलोसिटी, और टाइम तो नीचे टाइम ग्राफ तो रहेगा ही, वीटी ग्राफ। तो अभी क्या समझ में आएगा? अभी आपको समझ में आएगा कि अगर कोई रेस्ट कंडीशन पे है, ठीक है, अगर कोई रेस्ट कंडीशन पे है तो क्या होगा? तो रेस्ट कंडीशन पे है तो क्या होगा? अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर कोई रेस्ट कंडीशन पे है, ये नॉन ज़ीरो कंडीशन पे है, तो उसके बारे में बात। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये रेस्ट कंडीशन में नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है, आप अगर देखो, अगर हम जनरली इसका, इसलिए कहा था मैंने कि इसका जो डेफिनेशन है वो माइंड पे रखना। मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के चेंजेस, इसमें जो चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस होता है उसी को ही क्या करते हैं? उसी को ही वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस होता है उसी को वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो कि टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपका टाइम है, इस टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है, रेट मीन्स क्या होता है? मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तभी वो आपको यूनिफॉर्म मोशन दे पाएगा। कांस्टेंट रहेगा तो ही आपको यूनिफॉर्म मोशन दे पाएगा। तो कांस्टेंट है अगर डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी वो तो स्टेट हो जाएगा, वेलोसिटी कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रेट में ही चेंज नहीं हो रहा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंजेस होना मतलब थोड़ा कर्व शेप ऐसा कुछ कम ज़्यादा ऐसा कुछ रहे तभी तो वेलोसिटी के मान में भी चेंजेस होगा। वेलोसिटी के मान में भी तभी तो चेंजेस होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट में कुछ अप एंड डाउन वाला कंडीशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एकदम स्टेट है, तो जो वेलोसिटी होगा वो भी एग्जैक्ट स्टेट होगा, उसमें भी कोई अप एंड डाउन नहीं रहेगा, तो कोई, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट था वो आपका एक
यूनिफॉर्म मोशन है ना, मतलब सेम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आपका वेलोसिटी है वो भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब वहाँ पे आप का जो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाए। क्यों ज़ीरो हो गया, समझ में आ रहा है क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि ये मेज़र के वेलोसिटी क्या मेज़र करता है, वेलोसिटी मेज़र करता है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट तो अपनी जगह जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी का क्या काम है कि डिस्प्लेसमेंट कहीं पे ज़्यादा हो गया या कहीं पे कम हो गया, यानी प्लस माइनस जो भी वेलोसिटी में हो रहा है, जैसे 2 पॉइंट आगे हो गया, 2 पॉइंट पीछे हो गया, तो जो आगे पीछे होने का चीज़ें हैं, जो जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस है, उस चेंजेस को वेलोसिटी मेज़र करता है। तो यहाँ पे तो चेंजेस हो ही नहीं रहा है, एक कांस्टेंट वे में चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो जब चेंजेस ही नहीं हो रहा है तो ये वेलोसिटी तो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ज़ीरो। और जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो टाइम तो रुका रहेगा क्या? नहीं जी, हाँ टाइम तो चलता रहेगा, तो टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है। वेलोसिटी कैसे ज़ीरो है? क्योंकि वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ, मान के चलो 3 नंबर के पॉइंट पे वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, तो 3 नंबर के पॉइंट पे ही है वो कंटिन्यू, 3 से और ऊपर नहीं जा रहा है, 3 से ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ 3 नंबर के पॉइंट से ही अटक गया है और यहीं से टाइम आगे बढ़ते जा रहा है। टाइम आगे कैसे बढ़ रहा है, ये नीचे टाइम वाला लाइन है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो टाइम आगे होते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया कि नेचर ऑफ स्लोप जो होगा वो ज़ीरो होगा, मीन्स कुछ नहीं हो रहा, और मैग्नीट्यूड होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा। स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कांस्टेंट ही होगा। याद रखना, जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता ही है। मोशन, ये जो यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यूएफ, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूएम, यूएम यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको ये मान के चलना है कि इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता ही है जनरली, है ना। अब उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो ये भी एज इट इज़ है, इसका भी कोई, वो पॉजिटिव वे में था, ये नेगेटिव वे में है। देखो मैंने बोला था ना कि अगर ये ज़ीरो है तो ये अगर पॉजिटिव वे है तो ये नेगेटिव वे है। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव वे में भी हो रहा है, नेगेटिव वे में मतलब समझ में आ रहा है, स्कूल से वापस से घर, तो नेगेटिव वे में भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब भी वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब इक्वल टाइम डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में है। कौन? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन, ये सॉरी आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बने। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या मेज़र करता है कि यही इसके चेंजेस को ही तो मेज़र करता है, तो चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, मतलब सेम सेम टाइम ले रहा है और सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कम ज़्यादा को ही मेज़र करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो, नेचर ऑफ स्लोप ज़ीरो और मैग्नीट्यूड ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखें, ये है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो भी वीटी ग्राफ की तरह ही होगा। देखो कैसे, अब ये क्या मेज़र करता है, एक्सेलरेशन क्या मेज़र करता है, देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब अगर एक हाथ खड़ा कर दिया, एक ने कहा कि भाई हम ऐसे ही चलेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, एक ने हाथ खड़ा कर दिया, किसने, डिस्प्लेसमेंट ने, कि हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे, तो बाकी दो अपने आप ज़ीरो हो जाएंगे। यही है पावर छोटे का, और यही है छोटा, कौन, डिस्प्लेसमेंट। उसने कह दिया कि मैं सीधे सीधे लाइन में चलना है मुझे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को सीधे लाइन में चलना है, कोई भी ताम झाम नहीं पालना है, दैट्स मीन्स कि यहाँ पे वेलोसिटी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके ताम झाम को ही मेज़र करता है कि वो क्या अप एंड डाउन कर रहा है ना। और उसके बाद उसका जो बड़ा भाई है, मीन्स वेलोसिटी का जो बड़ा भाई एक्सेलरेशन, ये भी ये क्या करता है कि वेलोसिटी के ताम झाम को मेज़र करता है, मतलब वेलोसिटी कम ज़्यादा हुआ, कम ज़्यादा हुआ वेलोसिटी,
तो उसको मेज़र करता है एक्सेलरेशन। तो अब वेलोसिटी खुद ही ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन कर ही क्या लेगा, वो तो खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। तो मीन्स ये छोटे का पावर है। किसका पावर है? छोटे का पावर। छोटा होने का बहुत पावर होता है। तो छोटा है कौन? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट एक सीधे सीधे रास्ते पे पकड़ लिया है कि मैं सीधे रास्ते चलूँगा, तो बाकी दोनों अपने आप ही ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका, यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो एक्सेलरेशन का है और टी फोर टाइम का एक्सिस। तो यहाँ पे देखो कि एकदम सेंटर लाइन से टाइम चलता जा रहा है और एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, वैसे नेगेटिव में भी टाइम चलता जाएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो, सब में ज़ीरो। ठीक है, तो बोलने वाली बात ही नहीं है, खेल खत्म। आगे चले। नॉन यूनिफॉर्म, ये मेन है। ये नॉन यूनिफॉर्म जो है, अब थोड़ा इन लोग का जो अभी इन लोग का रोल खत्म हो गया था। किसका? डिस्प्लेसमेंट ने क्या किया था यूनिफॉर्म मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन के साथ मिल के डिस्प्लेसमेंट ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का काम खत्म कर दिया था, मतलब दोनों को ज़ीरो कर दिया था। लेकिन अभी क्या होगा? अभी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आया तो डिस्प्लेसमेंट अब क्या करने लगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने लगा। मीन्स थोड़ा अप एंड डाउन, यानी थोड़ा बहुत ताम झाम करने लगा। दैट मीन्स अब वेलोसिटी भी मेज़र करेगा, और वेलोसिटी कुछ अगर ताम झाम किया तो उसको एक्सेलरेशन भी मेज़र करेगा। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्मली accelerate motion magnitude of velocity increasing or decreasing with time। ठीक है, मोशन एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर प्लस माइनस, मतलब वेलोसिटी में कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो उसको मेज़र कौन करता है? मैंने तो पहले ही बता दिया, वेलोसिटी में कोई प्लस माइनस हो रहा है तो उसको एक्सेलरेशन में मेज़र करेगा, है ना। चले देखते हैं, आई होप थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। चलो देखेंगे। तो टाइम एंड ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डी, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डी ग्राफ। तो डी टी ग्राफ कहते हैं, है ना। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें जो इसका मोशन है ना, अगर इसका जनरली मोशन हम देखें तो इसका मोशन कैसा दिख रहा है आपको? इसका मोशन दिख रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखते जाओ क्या हो रहा है। अगर मैं इसको अलग से बना के देखूं तो ये कुछ ऐसा है। तो अभी देखें कि यहाँ से चालू हो रहा है क्या, मान के चलते हैं कि पॉइंट नंबर 4 है। यहाँ से चालू हो रहा है क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, और पहले नेगेटिव वे में चल रहा है, फिर थोड़ा देर रेस्ट कंडीशन पे हुआ और फिर पॉजिटिव वे में फिर आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ? तीन चीज़ें उसमें कवर हुई। क्या क्या हुई? 3 चीज़ें कवर हुई। क्या क्या? कि पहले तो वो नेगेटिव वे में चला, फिर रेस्ट कंडीशन पे चला, फिर पॉजिटिव वे में चला। ठीक है, तो मीन्स क्या हो रहा है? पहले नेगेटिव, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव। मीन्स प्लस माइनस करने लग गया। मैंने कहा था ना कि डिस्प्लेसमेंट जब प्लस माइनस करने लगा, मतलब कुछ अगर ताम झाम करने लगा डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ही तो मेज़र करने के लिए आएगा वेलोसिटी वही तो मेज़र करेगा, है ना। तो अब वेलोसिटी का रोल बढ़ेगा। देखो कैसे, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अब देखो ए जो है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ा होगा। ए जो होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा। एक्सेलरेशन एक ए से, ए मतलब क्या होगा? ज़ीरो से बड़ा। ए मतलब होगा एक्सेलरेशन, ए मतलब होगा क्या? एक्सेलरेशन, याद रखना। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो से बड़ा है। कैसे ज़ीरो से बड़ा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस माइनस कर रहा है, तो इसको एक्सेलरेशन मेज़र करेगा। अब एक्सेलरेशन मेज़र करता है तो देखो कैसे मेज़र करता है, अभी पूरा सारी बातें समझ में आने वाली है। अब एक्सेलरेशन को देखो कैसे मेज़र कर रहा है। तो एक्सेलरेशन मेज़र कुछ इस तरह करता है कि अगर इसमें क्या 3 कंडीशन हुआ था। पहले क्या चला था? वो नेगेटिव, ठीक है।
फिर 0 फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे चलेगा, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। तो हम अगर हम इसका क्या बनाते हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कैसे होगा, पहले नेगेटिव से चलेंगे, पहले नेगेटिव से चलेंगे, नेगेटिव से फिर 0 और देन 0 से पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, नेगेटिव से 0 एंड 0 से पॉजिटिव। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको ये भी नहीं समझ आया होगा कि अरे यार ये तो आपका ये जो है ये कर्व शेप में बना रहा है और ये फिर से आपको स्ट्रेट शेप में बना रहा है। ये कर्व में बनाया और ये फिर से आपका क्या बनाया, एक स्लोप बना दिया स्ट्रेट। कैसे हुआ, तो ये होता ऐसे है क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ तक अगर वो नेगेटिव आया है और यहाँ से यहाँ तक वो अगर 0 कंडीशन में था और उसके बाद जितना ऊपर चला वो प्लस कंडीशन में था, ये प्लस में था, ये 0 कंडीशन में और ये नेगेटिव कंडीशन में, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आपको क्या समझ में आया कि तीनों को आपको मेज़र करना है, -, 0, प्लस। तो मेज़रमेंट बेटर क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में हो। बेटर मेज़रमेंट, बेटर ग्राफ किसे कहते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बना दिया किसने, वेलोसिटी ने। वेलोसिटी ने बता दिया कि भाई साहब पहले जो डिस्प्लेसमेंट था वो नेगेटिव में था, देन वो 0 में चला गया और देन 0 से फिर पॉजिटिव में चला गया। ठीक है, समझ में आया कि कैसा हुआ। तो अगर ये फिर से यूनिफॉर्म मोशन हो गया है, देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उस समय तो जब ये यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रहा था तो ये तो 0 हो गया था, तो 0 हो गया था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि ये बदमाशी कर रहा है, मीन्स ये प्लस माइनस हो जा रहा है। तो ये जब प्लस माइनस होगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को किससे मतलब है, एक्सेलरेशन को मतलब है कि ये सेम वही है। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी अगर प्लस माइनस हो तो एक्सेलरेशन उसको मेज़र करता है। ये वही मतलब है कि देखो, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, डेली लाइफ का एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल, समझ में आया आई थिंक, कि अगर कोई छोटा है, छोटा भाई है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट छोटा भाई है, अगर ये सीधा है, बदमाशी नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाले दोनों भाई भी बदमाशी नहीं करेंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों 0 हो जाएंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट खुद एक कांस्टेंट लाइन है, इससे पहले वाला जो ग्राफ है वो बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अगर खुद क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर खुद एक यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्मली चल रहा है, मतलब बहुत नियम कानून से चल रहा है, तो ये दोनों इसी एकदम कांस्टेंट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ऊपर वाले, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं। इनका काम क्यों नहीं, क्योंकि जब छोटा भाई अगर लाइन पे है, सही चल रहा है, तो बड़े वाले दोनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं कि नहीं चलो सब बेटर है, सही है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बड़ा भाई छोटा भाई थोड़ा ताम झाम करने लगा, प्लस माइनस या जो भी थोड़ा ताम झाम करने लगा बड़ा भाई, छोटा भाई, तो इसको सुधारता कौन है, इसको सुधारेगा इससे बड़ा वाला भाई। ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन चलने लगेगा, फिर से ये उसको स्ट्रेट लाइन में लेके आ गया, स्ट्रेट लाइन में लेके आ गया, फिर से ये है ना यूनिफॉर्म मोशन में लेके आ गया। मतलब छोटा भाई अगर मतलब नॉन यूनिफॉर्म में था, छोटा भाई नॉन यूनिफॉर्म में था, तो बड़ा क्या कर दिया, उसको यूनिफॉर्म में कर दिया कन्वर्ट, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये यूनिफॉर्म हो गया। अब सबसे बड़े का कोई काम है क्या, तो जी नहीं, इसका अब कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके छोटे वाले ने ही सुधार दिया उसको, इसके छोटे वाले भाई ने ही सुधार दिया, तो बड़े वाले भाई का कोई काम ही नहीं, वो 0 है ना। समझ में आ रहा है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ पे भी होगा कि अगर छोटे वाले भाई अगर प्लस माइनस कर रहा है ना, प्लस माइनस कर रहा है छोटा भाई, मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है,
नॉन यूनिफॉर्म में है तो उससे जो बड़ा वाला होगा वो सुधारने की जिम्मेदारी लेगा और सुधार देगा, उसे यूनिफॉर्म मोशन में ले आएगा। और चूंकि इससे ये जो बीच वाला भाई है उसने यूनिफॉर्म मोशन में ले आया है, तो फिर जो बड़े वाले भाई का होगा वो कोई काम नहीं होगा, वो तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका तो कोई काम नहीं है, तो वो ज़ीरो एज इट इज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अभी देखें, अभी आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा, अब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आई थिंक। तो ये क्या करता है, इसको अभी ये कैसे मेज़र करता है, यूनिफॉर्म मोशन कैसे लाता है ये भी बता दिया कि ये मेज़र करेगा कि कहाँ से कहाँ तक उसने माइनस का ट्रैवल किया है, फिर कहाँ से कहाँ तक उसने ज़ीरो का ट्रैवल किया है, मतलब रेस्ट में था, और कहाँ से कहाँ तक उसने प्लस का ट्रैवल किया है, और ये तीनों को मिला के वो एक लाइन ड्रॉ कर लेगा। ये हो जाएगा यूनिफॉर्म लाइन। समझ में आ रहा है? सेम एज इट इज़ यहाँ भी होगा। अभी देखो यहाँ पे ये बात है कि अगर वो नेगेटिव से यहाँ सॉरी अगर वो मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, क्या वेलोसिटी अगर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है ना, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी, तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो से छोटा होगा, सॉरी ज़ीरो से बड़ा होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, ज़ीरो से, है ना। ये बात थोड़ा गौर करने वाली है। गौर करने वाली क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो पॉजिटिव से नेगेटिव चला है, लेकिन शुरू में तो वो पॉजिटिव था, शुरू में वो पॉजिटिव था, वहाँ से नेगेटिव चला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये आपका जो एक्सेलरेशन होगा, यानी छोटा और बड़ा का ये रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो से बड़ा होगा। मतलब शुरू में इसका जो छोटा भाई था मीन्स डिस्प्लेसमेंट, वो तो पॉजिटिव ही था ना, उसके बाद वो नेगेटिव में गया है। तो स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से ही किया था उसने, पॉजिटिव कोई नंबर था 4 या 3 जो भी, यहाँ पे कोई 4 या 3 कोई नंबर था, वही तो यहाँ से ये जो है 4 या 3 कोई नंबर था, तो स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से ही किया था, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। तो ज़ीरो से बड़ा होगा इसका मतलब कि एक्सेलरेशन को ज़ीरो वाले लाइन के ऊपर कोई भी लाइन बना दो, ड्रॉ कर दो, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक। सेम एज इट इज़ ये सेकंड वाला ग्राफ देख लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम उसके अपोजिट हो रहा है, मीन्स यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था। सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया क्या, एक चीज़ मैंने भूल गया। अगर ये आपका ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव पे ही एंड हुआ है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव पे ही एंड हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव ही हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। सेम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वापस से ये क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ लेकिन फिर नेगेटिव में फिनिश हुआ। कहाँ फिनिश हुआ, नेगेटिव में, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ऊपर गया, मतलब पॉजिटिव ऊपर हुआ, लेकिन अब जो वापस से वो डाउनफॉल हुआ तो अब वो फिर से माइनस में हुआ, तो अब फिर से वो कम हुआ तभी तो कम हुआ, मतलब अब क्या होगा इसका एक्सेलरेशन अब जो होगा वो ज़ीरो से छोटा होगा। तो ज़ीरो से छोटा होगा मतलब जैसे ज़ीरो वाले लाइन से नीचे बनेगा एक्सेलरेशन वाला लाइन, ठीक है, ज़ीरो वाले लाइन से नीचे बनेगा एक्सेलरेशन का लाइन। और इसमें ये तो सेम है, ये इसकी जो बदमाशियां हैं उसको ये कवर किया है, उसको कवर किया है एक यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। कैसे कवर किया है वो भी मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव से पहले पॉजिटिव चला है, फिर ज़ीरो आया, फिर नेगेटिव चला है, तो ये पॉजिटिव चला है, फिर ज़ीरो आया, फिर नेगेटिव चला है, ठीक है, क्लियर है आई थिंक। इसके बाद आगे देखें, इसके बाद है स्लोप का नेचर, अभी देखेंगे। अब ये पॉजिटिव, अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो ठीक था। पार्ट नंबर 3 ये देखेंगे कि ये कौन सा ग्राफ है और इसमें क्या हलचल हो रही है। तो सेम है ये भी, है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो है
वो डिस्प्लेसमेंट का जो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो पाथ कुछ भी रहा है उसको ये स्ट्रेट लाइन करेगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपना 0 से a इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव लाइन पे। स्टार्ट भी कर रहा है 0 से लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव लाइन पे ऊपर में। तो मतलब a की एक्सेलरेशन होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, तो स्टार्ट नेगेटिव से कर रहा है, पीछे चला गया मीन्स नेगेटिव, है ना। और उसके बाद आगे गया आगे गया आगे गया, फिर डाउनवर्ड, फिर थोड़ा सा नीचे झुक गया। तो नीचे झुक गया मतलब फिर से थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो फिर नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 0 के नीचे, मतलब a की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। ठीक है, और बाकी ये जो बीच वाला है ये क्या करेगा, ये तो इसको यूनिफॉर्म मोशन में चेंज कर देगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कैसे यूनिफॉर्म मोशन में चेंज करता है, ये सिर्फ ये देखता है कि कितने समय तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव वे में डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर कितने समय तक, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है पूरे पाथ को, कितने समय तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 पॉइंट पे रहा, मतलब रेस्ट कंडीशन पे रहा, फिर कितने समय पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव कंडीशन पे रहा, मतलब स्लोप उसका डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, कैसे, जैसे ये स्लोप है मान लो, तो ये अप हो गया, ये पॉजिटिव वे चल रहा है, ये अप हो गया, तो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे कवर होगा। ठीक, उसके बाद आगे ये वापस से अब क्या हो गया, ऐसे ही ऐसे चलने लगा, तो ये इक्वल चलने लगा, मतलब ये जो सेकंड वाला है 0 वाला कंडीशन ये यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक, उसके बाद फिर से ये क्या करने लगा, यहाँ से फिर डाउनफॉल होने लगा, तो अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव वे में चल रहा है, तो नेगेटिव वे में चल रहा है मीन्स अब क्या होगा, अब ये थर्ड नंबर वाला फॉलो होगा, नेगेटिव वे वाला, कि अब फिर नीचे जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे मेज़र करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, और ये अलग पार्ट हो गया, ऐसे करके 3 पार्ट बन गए, 3 पार्ट बन गए, देखो 3 अलग अलग पार्ट बन गए। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये आपका 0 वाला पार्ट हो गया, ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया। तो ऐसे मेज़र करता है कौन, वेलोसिटी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है लगभग हमने आधा ख़त्म कर ही दिया है। तो उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में और कुछ जानकारियाँ हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ और भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। ठीक है, अब ये थोड़ा उसके मैग्नीट्यूड को लेके, उसके थीटा को लेके इन लोग थोड़ा सा वो किए हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि कोई स्लोप है, मान लो स्लोप है, ये रहा स्लोप, किसका है, डिस्प्लेसमेंट का स्लोप है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, काहे के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं आपको मालूम ही है, इसके एंगल को मेज़र करने के लिए। जैसे कि एक ये लाइन है, यहाँ पे ये इसका स्लोप है, अब इस स्लोप में एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस स्लोप से एकदम चिपका के, इस स्लोप से एकदम चिपका के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस ड्रॉ लाइन को हम क्या करेंगे, क्या मेज़र करने के लिए, इसका एंगल मेज़र करने के लिए। तो ये एंगल मेज़र करेंगे किसका, ये एंगल मेज़र करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल मेज़र करते हैं ना, वो एज इट इज़ करते हैं, मीन्स आपका लाइन के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब जो वो होता है, जो आपका इसका मीन्स एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल, जो भी हमारा स्लोप है उसका इंटीरियर एंगल। लेकिन वहीं पे जो वेलोसिटी होता है वो इंटीरियर एंगल को नहीं लेता, वो एक्सटीरियर एंगल को लेगा, मतलब बाहर से लेगा, ये अंदर से ही ले लेता है,
इंटीरियर, और ये क्या करेगा, बाहर से लेगा, एक्सटीरियर एंगल लेगा। तो ये एंगल को जनरली मेज़र करके यहाँ पे कुछ बताया गया है, ठीक है। और यहाँ तो वही चीज़ें ही हैं, सेम है। पहले वो पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव होता गया, नेगेटिव होता गया, लास्ट में ज़ीरो में एंड हो गया। मतलब ज़ीरो में एंड हुआ, लेकिन आखिर उसकी उसकी वैल्यू तो नेगेटिव होते चली गई ना। तो नेगेटिव होती चली गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो से कम हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है वो तो उसको क्या बोलते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन में लाने की कोशिश करेगा ही, जो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या कवर करेगा कि वही कि कितने समय तक वो पॉजिटिव था, कितने समय तक वो ज़ीरो में आया, कितने समय से वो नेगेटिव हुआ, यही सारा कुछ क्या करे, मेज़र करेगा ये, और उसके अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बनाएगा। सेम एज इट इज़ ये भी है। ये पॉजिटिव वे में गया है। पॉजिटिव वे में क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पॉजिटिव से चालू हुआ, ये आपका कर्व जो है पॉजिटिव से चालू हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये क्या कहाँ गया, देखो पॉजिटिव से चालू हुआ, फिर उसके बाद यहाँ गया, उसके बाद नेगेटिव गया, उसके बाद वापस से ज़ीरो में आया है। देखोगे तो वापस से ज़ीरो में आया है, और ये थोड़ा ज़ीरो से फिर थोड़ा सा ऊपर आया है, ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर आया है, मीन्स आखिरी वो ख़त्म कहाँ कर रहा है, पॉजिटिव में। आखिरी वो ख़त्म पॉजिटिव में कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। कौन सा एक्सेलरेशन, यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जनरली वो कवर होता है, क्या ये दोनों का जनरली आपका वो रिलेशन बता पाओगे। और उसके बाद ये जो है वो तो आपको इसके दो तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, ये ऐसे दो तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, और हर पार्ट को देख के फिर ये अपना ग्राफ डिज़ाइन करेगा। ग्राफ डिज़ाइन कैसे करेगा, ये नेगेटिव से ज़ीरो, नेगेटिव से ज़ीरो, है ना, नेगेटिव से ज़ीरो। तो इसका देखो, यहाँ से चालू किया, वहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव 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 होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और लास्ट में ज़ीरो में ख़त्म। तो ऐसे यहाँ पे ये नेगेटिव से चालू हुआ, और उसके ज़ीरो ज़ीरो चलता गया ज़ीरो में ख़त्म। मतलब पॉजिटिव गया ही नहीं, है ना। ये अपन पॉजिटिव में चले गया, लेकिन पॉजिटिव नहीं जाएगा, यहाँ से ज़ीरो में ख़त्म, ठीक है। तो ये आई थिंक पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आई होप सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मेरे ऑफलाइन वाले क्लास में इसको फिर से एक बार आप पूछ लेना कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, मैं वहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और अदरवाइज़ आप कमेंट कर देना, कमेंट कर दोगे तो और मुझे ये पता रहेगा कि हाँ क्या चीज़ समझ में नहीं आया। और लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, है ना। तो चलो, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पे अगले वाले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।